Hello students, I am Neha ma'am. Welcome to my YouTube channel Concept Chemistry. बच्चों के रिक्वेस्ट से की वजह से मैंने फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए ये वीडियो बनाया है एंड इस लेक्चर में आपको डिटेल में फ्रीडल क्राफ्ट्स के दो जो रिएक्शंस होते हैं अल्काइलेशन और असाइलेशन, इन दोनों का भी मैकेनिज्म मैंने स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया है. सो इट विल श्योरली हेल्प यू आउट. ओके, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म उसका कैसा है देखते हैं. चलो, अभी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में सबसे पहला फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में वी आर स्टार्टिंग द रिएक्शन विद बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग का एडिशन हुआ है विथ RX, दैट इज योर अल्किल हैलाइड, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड. अब ये लेविस एसिड्स कौन से हो सकते हैं? सो दिस कैन बी अनहाइड्रस AlCl3, ओके, या फिर FeCl3, ZrCl4 यानी कि फेरिक क्लोराइड, या फिर जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड, या फिर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. अनहाइड्रस फॉर्म में इसको लेकर यहां पर आप लिख सकते हो एरो पे. एंड योर X कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड. तो अल्किल हैलाइड इज रिएक्टेड विद बेंजीन रिंग. अब बच्चों यहां पर होगा क्या? तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा, दूसरा ब्रेक होगा. कौन सा क्या हो रहा है? तो R अल्किल ग्रुप इज पार्शियल पॉजिटिव ग्रुप एंड X इज पार्शियल नेगेटिव. This R goes to this carbon to form new carbon-carbon bond, and ये जो H plus ion है, this plus goes to -1. So HX is formed. Okay, तो new CC bond is formed, HX bond is formed, and breaking में क्या हो गया? ये CH bond break हो गया है, and ये RX bond भी break हो गया, यानी कि CX bond भी break हो गया है. Okay, R is any alkyl group, so it can be said to be as carbon and X bond. Okay, so this is the thing. This reaction is giving you your it is giving you alkyl halide जैसा ही haloarine. Okay, तो ये यहाँ पर R ग्रुप अगर आपके पास होगा सपोज CH3. Okay, so it is CH3 and benzene ring, that is toluene. तो ऐसे आपको यहाँ पर कंपाउंड्स मिलेंगे. कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट भी इस रिएक्शन में पॉसिबल है. दिस रिएक्शन डज नॉट वर्क फॉर अल्किनिल हैलाइड्स या फिर अल्काइनिल हैलाइड्स. तो डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड वालों में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, दैट इज द सेकेंड पार्ट. अल्काइलेशन में अल्किल ग्रुप है विथ हैलोजन, दैट इज अल्किल हैलाइड लिया है. वैसे ही असाइलेशन में असाइल ग्रुप लेना है, दैट इज RC डबल बॉन्ड O असाइल, एंड इट इज अटैच्ड टू हैलाइड. तो इसका मतलब वापस ये CX बॉन्ड ब्रेक होगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन एंड X इज माइनस. सिमिलरली ये CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होके CC बॉन्ड फॉर्म होगा एंड यहाँ पर CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. फिर दोबारा HX बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट इज प्लस गोज टू माइनस एंड देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ दिस CX बॉन्ड. समझ में आया? तो बराबर आप एक एक स्टेप करके इसको समझ लीजिए. बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है. सभी जगह आपको प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस, यही फॉलो करना है. ठीक है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कैसे है, तो कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म आप खुद भी लर्न कर सकते हो. ओके, सो दिस इज फॉर्मिंग बेंजीन रिंग, RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे कार्बन पे अटैच हो गया. नाउ X कैन बी अगेन यूजुअली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एंड द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी possible with anhydrides. Okay, now let us move on towards the detailed mechanism. अभी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन देखते हैं. तो ये बहुत ही बड़ा मैकेनिज्म है लेकिन बहुत ही सिंपल है. अब इसमें क्या क्या करने वाले हैं? तो हमें पता है कि असाइलेशन के रिएक्शन में हम बेंजीन रिंग इस्तेमाल करते हैं as a starting compound and we react it with this acyl group, that is acetyl chloride, CH3C double bond O Cl, that is acetyl chloride. या फिर दो कार्बन्स है, C डबल बॉन्ड O वाले को बोलते हैं OYL से एंडिंग ग्रुप. ओके, ऑयल से एंडिंग ग्रुप, एंड दो कार्बन्स का इथेन, इसीलिए इसको बोलेंगे इथेनॉयल क्लोराइड. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्चुअल मैकेनिज्म. डिटेल में देख लीजिए. ये जो हमारा इथेनॉयल क्लोराइड है या फिर एसिटिल क्लोराइड है, उसके क्लोरीन का जो एक लोन पेयर है वो ये एल्यूमिनियम छीन लेगा, मांग लेगा या ढाप लेगा. क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास बच्चों 3 बॉन्ड्स हैं, आपको पता है हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्टेट, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है
एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सेटिस्फाइड रहेगा। तो ये लोन पेयर, क्लोरीन का एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन के साथ बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, एंड ये तो नेगेटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब बन गए 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक लोन पेयर उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारा जो कार्बन है, ये कार्बन Cl के साथ उसका रिश्ता तोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ये बॉन्ड में है वो क्लोरीन ले लेगा। क्यों? क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, तो जैसे ही ये लोन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट कर देता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, वैसे ही इसका तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर कम हो गया। तो उसी को बैलेंस करने के लिए वो कार्बन के बॉन्ड के साथ के 2 इलेक्ट्रॉन्स खुद के पास छीन लेगा। समझ गए? तो एक के बाद एक ऐसा होता है। अब कार्बन तो पॉजिटिव हो गया है, जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। नाउ ये पॉजिटिव कार्बन इज अरेंजिंग इटसेल्फ। ओके, तो रीअरेंजमेंट कैसी हो रही है? बहुत ही अलग हो रही है। देख लो, एक बहुत ही अजीब कंपाउंड आपको यहाँ पे फॉर्म मिलेगा जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, एंड वही इसका मेन मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट है। ओके, नाउ सी दिस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। क्यों? कार्बन की तो वैलेंसी 4 चाहिए, तो इसका जो पॉजिटिव पार्शियल पार्ट है ये हमें रिमूव करना है। तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, दैट इज CH3 बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्डेड O। उसका एक लोन पेयर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए चला गया, इसलिए एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो ये अजीब और गरीब ऐसा कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एज असाइलियम आयन एंड देयरफॉर इट इज असाइलेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो, असाइलियम आयन के साथ साथ ये हमारा AlCl4 माइनस वाला कंपाउंड भी यहां पर अवेलेबल है, जैसा था वैसे। इसका नेक्स्ट रिएक्टेंट के साथ होगा, यानी कि हमने एसिटिल क्लोराइड का तो इस्तेमाल कर लिया, अब बारी है बेंजीन रिंग की। तो बेंजीन रिंग का यहाँ का बॉन्ड टूट जाएगा एंड बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड करने के लिए भागेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये काफी अनस्टेबल कंपाउंड नजर आ रहा है। ऐसा कोई ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन स्टेबल होता ही नहीं है, आपको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2 and it can form only 2 bonds in its stable state। तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोबारा टूटेगा, टूट के उसके इलेक्ट्रॉन्स गए ऑक्सीजन के पास ताकि ये पॉजिटिव चार्ज निकल जाए। अब ऑक्सीजन को उसकी खुद की लोन पेयर तो मिल गई, C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, लेकिन कार्बन तो वापस अधूरा हो गया। इसीलिए ये कार्बन यहां पर बॉन्ड फॉर्म करेगा इस बॉन्ड के पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, एंड यहां पर ये आपको कंपाउंड दिख रहा है बराबर। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया कार्बन, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड टूट गया है, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ दे दिया है, एंड यू आर गेटिंग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, राइट? यहाँ पर CCH3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो होता ही है, दिस हाइड्रोजन इज टेकन अप बाय क्लोरीन एटम, CCCl-Al बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड ये बॉन्ड ब्रेक होके HCl यहाँ का निकल जाएगा। जैसे ही HCl निकल गया बच्चों, ये CH बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है, ध्यान से देखो, ये CH बॉन्ड जो ब्रेक हो गया है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बेंजीन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वापस दोबारा ठीक कर देंगे टू फॉर्म अ बॉन्ड हियर, एंड इस तरीके से हमें मिलेगा बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड एज अ फाइनल प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज एसीटोफिनोन। ओके, एंड AlCl3 हमारा दोबारा जो कैटलिस्ट डाला हुआ था अनहाइड्रस, वो हमें जैसा था वैसे मिल गया। सो यू नो दैट Lewis acid is acting as a catalyst, and catalyst do not actually participate in the reaction and it is regained, but it surely increases the speed of the reaction. And ये anhydrous AlCl3 क्यों जरूरी है? Because it makes this chlorine a good leaving group, okay, good nucleophile, and it is used to form acylium ion. Okay, so this is all about your acylation mechanism. ये बड़ा सा mechanism मैंने आसान कर दिया. Next, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन. बच्चों, अल्काइलेशन के मैकेनिज्म में यहाँ पर कुछ शिफ्टिंग होने वाला है, रीअरेंजमेंट होने वाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों?
आपको पता ही होगा कि कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी जो है दैट इज टर्शरी इज द मोस्ट स्टेबल, देन कम सेकेंडरी एंड उसके बाद प्राइमरी। तो यहाँ छोटी सी बात ध्यान में रखनी अल्काइलेशन में, ये जो हमारा कंपाउंड है CH3, CH2, CH2 एंड Cl, तो दिस अल्किल क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो लास्ट मैकेनिज्म में जैसे हमने देखा कि CCl बॉन्ड ब्रेक होगा एंड क्लोरीन फॉर्म कर लेगा बॉन्ड विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म AlCl4-। तो ये तो आपको समझ में आया होगा, इट्स बट सिंपल। एंड अब यहाँ पर ये जो कार्बन एंड Cl बॉन्ड ब्रेक हो गया है, इसकी वजह से ये बन गया कार्बोकेटायन, क्योंकि बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, राइट। अब बच्चों जो ये कार्बन है, this is attached to only one other carbon, so it is a primary carbocation, and यहाँ पर हमारे पास secondary carbocation की availability है, जिसकी वजह से हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो हमने वही कोशिश की है that we have done 1,2 hydride shift। what is hydride shift? तो सेकेंडरी कार्बन जो है उसका हमने CH बॉन्ड ब्रेक कर दिया एंड ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर गया हाइड्रोजन एंड जाके चिपक गया प्राइमरी कार्बन पे। ओके, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके गया एंड चिपक गया कार्बन पे। सो ये 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन कार्बन, सो इट इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बच्चों हाइड्राइड आयन मतलब H- आयन, H+ आयन इज प्रोटॉन, H- इज हाइड्राइड। ओके, तो ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स H लेके जाता है तो इट बिकम्स H-, इसीलिए हाइड्राइड का शिफ्ट बोला है ऑन प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अब इसका ये पूरा परिणाम क्या होगा? ये कार्बन हमारा बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन लकीली ये कार्बन जो पॉजिटिव हो गया है अब वो होगा सेकेंडरी कार्बन, एंड ये यहां पर आपको दिख रहा है, and you know that it is more stable. So this carbocation is now our electrophile, which will now be used in the substitution. Aromatic substitution में benzene ring हमारा दूसरा reactant ready है, and ये reactant यहाँ पर कार्बन के साथ attach हो जाएगा, and you can see the final product. Got it? So this is the rearranged carbocation mechanism for Friedel-Crafts alkylation, and यहाँ पर carbocation की stability हम बढ़ाते हैं। Okay, so remember this point, it is a very different one. Make sure that you are taking good running notes of all the mechanisms which will help you in different competitive exams also. Electrophile क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, यानी कि नेगेटिव ग्रुप को लविंग होगा, तो खुद कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, इसीलिए कार्बोकेटायन इज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो एक खुद पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल, राइट। द नेक्स्ट इज अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द सेम मैकेनिज्म, कंपैरेटिव देने की कोशिश की है। असाइल क्लोराइड असाइलेशन जब हो रहा था तब क्या हुआ था? CCl बॉन्ड ब्रेक हो गया एंड कार्बोनिल कार्बन वर्क्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें कोई खास रीअरेंजमेंट नहीं था, इसमें खास क्या था? असाइलियम आयन। यस, वेरी गुड। नाउ इन अल्किल क्लोराइड में श्योरली रीअरेंजमेंट था, क्योंकि कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर हम हाइड्राइड का शिफ्ट करते हैं। ओके, अब टर्शरी होगा तो टर्शरी भी बन सकता है वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट, राइट। तो ये R जो ग्रुप है ये हमारा कार्बन ही है कोई अल्किल ग्रुप होने के कारण, तो यहाँ कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है एंड सी दैट इट इज गिवन, आइदर ये सेकेंडरी होगा या फिर टर्शरी कार्बोकेटायन होगा विच विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। सो बच्चों मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको ये फ्रीडल-क्राफ्ट का मैकेनिज्म बढ़िया समझ में आया हो एंड आपने एंजॉय किया हो, and surely it will help you in all your exams. And thanks for watching the video. Do not forget to comment अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो, and share भी करना ना भूले। Thank you.